अब तो आप सबको यकीन हो गया। पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। और जब एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया, जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। मोदी को करना जो कर ले, इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियां पहनाएंगे। नाज़रीन, हमने पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर पे लगाना था, हमला मुजफ्फराबाद पे कर दिया गया है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? ये कौन है जो मोदी को खुश कर रहा है, उसे बयानियां दे रहा है बेचने के लिए पाकिस्तान से? तो आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं। मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वो पुराने वक्त चले गए, आप नए नौजवान हैं माशाल्लाह, ये न बात सुनने वाले ये न बात टलने वाले। गर्दन कटेगी फिर भी कहोगे आज़ादी, ये नारे आज़ाद कश्मीर में सुनने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो चीज नहीं हुई वो अब हो गई है। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है हम। मकबूजा कश्मीर के लोग ये विजुअल्स देखेंगे तो क्या होगा, और अब जब वो देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ये हाल हो रहा है, आपकी तरफ देखना वो छोड़ देंगे। जय हिंद दोस्तों, सियासी पंडितों का कहना है कि अगर मोदी थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो सबसे पहला दौरा वो पाकिस्तान का करेंगे। और वहीं पाकिस्तान के सियासी पंडित कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं तो वो दुनिया के नजरों में नेल्सन मंडेला से भी ऊंचे हो जाएंगे, उनकी काउंटिंग नेल्सन मंडेला वाले लाइन में हो जाएगी। इस तरह के उनके बयानात हैं। और वहीं जैसे फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना दी जाएंगी। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। 76 साल हो गए हैं, उस तरीके से कभी हमें ये सुनने में नहीं मिला, मतलब 1-2 महीने के लिए शायद सुनने को मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुनने को नहीं मिला रिलेशन बेहतर है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं बेहतर कर रहे, कौन नहीं बेहतर कर रहा? फिर उसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशन है ना, वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते। जो दो कौमी नजरिया या जिसे आप कह सकते हैं ना, जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन? देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, ट्रेड हम दोनों जानिब से कर सकते हैं। वो उधर सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान की तरफ से नहीं, उधर से भी बड़ी दफा जो है ना मामला, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया, जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उनके भी पॉलिटिशियंस इस चीज को यूज करते हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ताकि वो वोट ले सके। और ये बड़ा बेसिक मोरा आप कह सकते हैं, बड़ा बेसिक पॉन आप कह सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है लेकिन सीज फायर का उस तरीके से। अच्छा, मुझे बताइएगा, हसन निसार साहब को डेफिनेटली आप जानते होंगे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट, मतलब अपने प्रोग्राम में वो ये बोल रहे थे कि अगर जैसे अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो पहला विजिट, कुछ जो उनसे हैं वो सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि पहला विजिट वो पाकिस्तान का करेंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे तो पहले उन्होंने एक विजिट किया था 2014 में, आई थिंक इसके राउंड अबाउट। नहीं, वैसे तो करतारपुर जब किया था तब सिख भी आए थे ना, वो भी तो आए थे, वो भी तो इंडिया से ही आए थे। उनका नवजोत सिंह सिद्धू, उनका जो मिनिस्टर है, वो भी पाकिस्तान आया था। तो इमरान खान के दौर में भी ये बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया था। तो मेरे ख्याल में ट्रेड के तौर पर अगर वो पंडित यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, नहीं वो नरेंद्र मोदी का वो कह रहे हैं आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आना चाहिए, अच्छी बात है। हमें रिलेशंस कब तक
देखिए कोई भी मामला है ना वो जंग से हल नहीं होता, तो इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बात है हमें अपने जो रिलेशन है आपस में वो बेहतर करने चाहिए। पता है कि पिछले 3 से 4 दिन से आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पे मुसलसल जो है हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं जिस पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक दिन आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहेगा। जिस पर जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्स CM हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास एटम बम है। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पाकिस्तान को यानी इंडिया पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देगा। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, गंदुम नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अगर उनके पास चूड़ियां नहीं है तो उन्हें हम चूड़ियां भी भिजवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, अब नए नौजवान हैं माशाल्लाह। ये न बात सुनने वाले, ये न बात टलने वाली। अब मोदी को करना है जो कर ले। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ है, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामलात पर? हम ये कहना चाहते हैं, देखें हर आदमी की अपनी राय होती है और हमें अपना हक मांगना चाहिए। हुकूमत से हमारे मुतालबे हैं, हम वो हुकूमत ने पूरे करने ही करने। और बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात आई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे और हम करते आए। और मोदी अपना आप खुद ख़राब करेगा। अगर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो आंख भी उठाकर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातिर। उसने ये अपडेट वगैरह, उसने तो पाकिस्तानियों के जज्बे, वो अपने हक के लिए अगर इतना लड़ सकते हैं तो वो ये सोचा अगर वो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए आए तो वो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जिस तरह अपने हक के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जंग की है उसका नतीजा सामने आ चुका है। आप लोगों के मुतालबात जो है वो पूरे कर दिए गए हैं। जी, मुतालबात तो हमारा हक है, हम हुकूमत से अपील भी करते हैं और हम अपना हक लेना भी जानते हैं। लेकिन हमारे ये अक्सर आपने अपडेट वगैरह देखी होगी, न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम इस क्रैप जो सिस्टम है हम उसके खिलाफ हैं। हम इंडिया में एक आवाज बुलंद होती है, इंडिया बार बार ये क्लेम करता है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, हम आज़ाद कश्मीर के इल्हाक इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहते। आज़ाद कश्मीर का है कि मुतालबा या हमें खुद मुख्तियार रियासत चाहिए। पाकिस्तानियों के साथ भी हम यही कहते हैं कि हमें खुद मुख्तियार रियासत चाहिए, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि हमारे जो उधर कश्मीरी भाई शहीद हुए हैं, उन्होंने जो जानें कुर्बान की, अगर हम पाकिस्तान के साथ अपना इलाक कर देते तो उनकी वो जानें बिल्कुल ज़ाया जाती हैं। कोई मकसद नहीं रहता फिर उनकी जानें कुर्बान करने का। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला चल रहा है 77 सालों से, वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर को लेकर एक बयान यहाँ से जारी होता है, एक बयान इंडिया से जारी होता है। इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि एक दिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद जो है इंडिया के अंदर जम हो जाएगा। और जो पिछले दिनों में 3-4 दिनों में आज़ाद कश्मीर के हालात हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर में एक आज़ादी की तहरीक चल रही है और आज़ाद कश्मीर हंसी खुशी इंडिया के साथ मिल जाएगा। नहीं, ये उनकी बिल्कुल गलत फहमी है। आपने ये अपडेट वगैरह सुनी होगी, उसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों के सिर्फ 2 मुतालबात थे, एक बिजली का और एक आटे का। क्योंकि आपको पता है उधर बेरोजगारी बहुत है और रोज़े माशत जो है पाकिस्तान से दरामद वगैरह होती है, इस वजह से उनका ये हक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारी बिजली है हमसे 4 पे खरीद कर हमें 58 पे दी जा रही है, तो वो किधर से, वो मजदूर लोग किधर से? आजकल आपको तो पता है एक मजदूर की दिहाड़ी नॉर्मल 1500 रुपये होनी चाहिए, वो आपको 500-600। इधर आप किससे भी पूछ लें मार्केट में, बहुत सारे कश्मीरी भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनसे पूछें आप 600 या 700 रुपया दिहाड़ी है। और 600-700 रुपये दिहाड़ी में एक आदमी का निज़ाम नहीं चल सकता। नॉर्मल 1500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। अगर आप 2000 मान या 4000 रुपये मान आटा खरीद रहे हैं तो आप किस तरह रोज़गार चलेंगे? आपकी तालीमी निज़ाम दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए तालीमी तरबियत नहीं दे सकें, इसकी वजह से मुल्क जो आपका वो तबाही की तरफ गुमराह होगा। ये बात हमारी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को सोचनी चाहिए। वो कश्मीरी भाई जो हमारे मुजाहिद निकले हैं वो अपने सिर्फ हक के खातिर निकले। अगर इधर देखें आप 45,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आपका 15-18 हज़ार रुपया
बिजली का बिल आ रहा है, अगर वो आप बिजली का बिल पैदा करेंगे तो आप खाना पीना किधर से खाएंगे, खाना पीना खाएंगे तो आप बच्चों की तालीम के लिए किताबें वगैरह वो किधर से आप मुहैया लेकिन करेंगे? अच्छी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के मुतालबात पूरे हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए बिजली और आटा जो है वो सस्ता कर दिया है। ये होती है जी कौमें। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बता दिया है कि किस तरह मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहना देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियाँ बनाएगा? और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है लेकिन चूड़ियां पहना दी जाएंगी के ऊपर पाकिस्तान के नौजवान कहते हैं कि आज का नौजवान बहुत ही खतरनाक हो चुका है, वह अपने देश के लिए जान लुटाने को तैयार है। लेकिन जब जान लुटाने की नौबत आएगी नहीं, पाकिस्तान की सियासत ने तुम्हारी जान वैसे ही निकाल के रखी है। आटे, दाल, चावल, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सारा बवंडर मचा हुआ है। मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक रोड ब्लॉक हो गई थी और उसके बाद पीओके में आपने देखा भारत के झंडे जिस तरह से लहरा रहे थे। तो मुहिम यही कह रही है कि हमें भी भारत में शामिल होना है। अब जब कोई खुद ब खुद भारत में शामिल होना चाहता है, भारत के कश्मीर में शामिल होना चाहता है, तो क्या उसको रोका जा सकता है? क्या उनकी इस मुहिम को रोका जा सकता है आजादी की? पाकिस्तान के पीओके में जो आजादी के नारे लग रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है, भारत की तरक्की में पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह से भारत के कश्मीर में तरक्की हो रही है, हमारे भी कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए। और वहीं जब बात आती है सियासी पंडितों की, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर उनको सबसे पहले पाकिस्तान विजिट करना चाहिए। अब ये होगा या नहीं, इसका पता तो 4 जून के बाद चलेगा जब इस लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद जब मोदी जी का पहला विजिट होगा, किस देश में होगा ये भी देखना होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में विजिट होता है तो ये भी काबिल तारीफ होगा कि पाकिस्तान खुद ब खुद अपनी जो पीओके है उसको भारत की झोली में डाल देगा और पाकिस्तान भारत के रिश्तों में जो दरार पड़ी हुई है शायद वो कहीं न कहीं भरती हुई नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत आपको पता ही है कि पीठ पीछे छुरा भौंकना इसकी पुरानी आदत है। हालांकि नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे पाकिस्तान से थोड़ा सा जो रिलेशन है वो बेटर करने का, लेकिन पाकिस्तान की जो बुनियादी ढांचा है, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो फिर से कुछ गलत काम कर बैठेगा, फिर से बंदिशों में आ जाएगा, फिर से वो ट्रेड बैन की कंडीशन के चलते पाकिस्तान में फिर भुखमरी के हालात बनेंगे। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ न कुछ करता हुआ दिखेगा और आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस कदर करवट बैठते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।